दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी मछली अपनी जिंदगी में कितनी बड़ी और रोमांचक यात्रा करती है। एक ऐसी मछली जो सैकड़ों किलोमीटर तैरकर अपने जन्म स्थान तक लौटती है, जहां उसका जीवन फिर से शुरू होता है। आज हम बात करेंगे सैल्मन मछली की, जो सिर्फ मछली नहीं बल्कि प्रकृति का एक जादू है। तैयार हो जाइए इस अद्भुत सफर के लिए जो आपको हैरान कर देगा। सैल्मन मछली का जीवन चक्र। सैल्मन मछली की जिंदगी की शुरुआत होती है ठंडे और साफ नदियों में। मादा सैल्मन नदी की चट्टानों के बीच गड्ढे बनाती है, जिन्हें रेड कहते हैं, और वहां अपने अंडे देती है। नर मछली इन अंडों को निषेचित करता है। ये छोटे छोटे अंडे ठंडे पानी में कई हफ्तों तक सुरक्षित रहते हैं। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उन्हें एलेविन कहते हैं। ये छोटे बच्चे नदी की चट्टानों के बीच छिपे रहते हैं और अपने शरीर से जुड़े योल्क सैक से खाना लेते हैं। ये योल्क सैक उनके लिए पहला खाना होता है। फ्राई का जीवन। जब योल्क सैक खत्म हो जाता है तो ये छोटे मछली नदी में बाहर आकर छोटे कीड़े और प्लैंकटन खाना शुरू कर देते हैं। इन्हें फ्राई कहते हैं। ये बहुत नन्हे और कमज़ोर होते हैं, इसलिए इन्हें कई खतरे भी होते हैं, जैसे बड़ी मछलियाँ, पक्षी और अन्य शिकारी। पार स्टेज, पहचान का समय। फ्राई धीरे धीरे बड़ी होती हैं और इनके शरीर पर काले से सफ़ेद धारियां आ जाती हैं, जिन्हें पार मार्क्स कहते हैं। ये निशान इन्हें नदी के शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं। पार स्टेज में ये मछलियां नदी में रहती हैं और खूब खाना खाती हैं ताकि वो मजबूत बन सकें। जब ये मछलियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं तो उनका शरीर समुद्री पानी के लिए तैयार होने लगता है। इसे स्मॉल्टिफिकेशन कहते हैं। इस दौरान मछलियों का रंग और शरीर में बदलाव आता है ताकि वे समुद्र के खारे पानी में रह सकें। इसके बाद ये मछलियां नदी से समुद्र की ओर यात्रा शुरू करती हैं। समुद्र में जीवन। ये सैल्मन मछलियां समुद्र में कई सालों तक रहती हैं, बड़ी होती हैं और समुद्री जीवों को खाती हैं। यहाँ उनकी ताकत और आकार बढ़ता है। समुद्र में ये मछलियां अपने लिए खाना ढूंढती हैं और बड़े शिकारी जैसे शार्क और ऑर्का व्हेल से बचती हैं। वापसी का सफर। प्रजनन के लिए। जब ये मछलियां पूरी तरह से बड़ी हो जाती हैं तो ये वापस उसी नदी में लौटती हैं जहां वे पैदा हुई थीं। ये सफर उनके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें तेज धाराओं, जलप्रपातों और कई शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ता है। जब ये मछलियां पूरी तरह से बड़ी हो जाती हैं तो ये वापस उसी नदी में लौटती हैं जहां वे पैदा हुई थीं। ये सफर उनके लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें तेज धाराओं, जलप्रपातों और कई शिकारी जानवरों का सामना करना पड़ता है। भालुओं का शिकार। इस सफर में सबसे बड़े खतरे में से एक हैं भालू, खासकर ग्रिजली भालू। ये भालू नदी के किनारे बैठकर साल्मन मछलियों का शिकार करते हैं। जब मछलियां नदी में ऊपर की ओर तैरती हैं तो भालू अपनी ताकत और तेजी से उन्हें पकड़ लेते हैं। ये एक प्राकृतिक संतुलन का हिस्सा है, क्योंकि भालू साल्मन से अपनी ऊर्जा लेते हैं और मछलियां भी इस चक्र का हिस्सा बनती हैं। प्रजनन और जीवन चक्र का पूरा होना। जब साल्मन मछलियां अपने जन्म स्थान पर पहुंचती हैं तो वे नए अंडे देती हैं और नर मछलियां उन्हें निषेचित करती हैं। इस प्रक्रिया को स्पॉनिंग कहते हैं। प्रजनन के बाद ज्यादातर साल्मन मछलियां मर जाती हैं। उनकी मौत से नदियों में पोषक तत्वों का संचार होता है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। साल्मन मछली का महत्व। साल्मन मछली न केवल प्रकृति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इंसानों के लिए भी। ये मछलियां खाने में बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होती हैं। साथ ही ये मछलियां नदियों और समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती हैं। निष्कर्ष। तो दोस्तों, साल्मन मछली का जीवन चक्र हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी जटिल और खूबसूरत है। एक छोटी मछली की जिंदगी में छुपा है एक बड़ा और अद्भुत सफर, जिसमें संघर्ष, बदलाव और संतुलन है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। धन्यवाद।